हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। ये अपडेट जो एमपीपीएससी वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम दिए थे उनको लेके है। और साथ ही साथ एक घोषणा भी है कोर्स को लेके, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप ओवरमैन या माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओवरमैन की करना चाहते हैं या माइनिंग सरदार की करना चाहते हैं, ठीक है, माइनिंग सरदार की करना चाहते हैं या सेकंड क्लास मैनेजर की करना चाहते हैं लेजिस्लेशन पोर्शन के लिए, तो इनके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 6200670155 इस पर लाइव क्लास ऑलरेडी चल रहा है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं हुआ तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओवरमैन, माइनिंग सरदार और सेकंड क्लास मैनेजर के लिए। साथ ही साथ जो एमपीपीएससी के कोर्स करना चाहते हैं, एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर के कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन लास्ट तक दूंगा। नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या है उसका डिटेल क्या बढ़ाऊंगा मैं पूरा बता रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो एमपीपीएससी के जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइंस इंस्पेक्टर का वैकेंसी पहले तो आता कम है, उसके बाद अगर आया है तो आने के बाद सिलेबस कठिन होता है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस को रिवाइज किया गया है। एग्जाम प्लान और सिलेबस जो है माइंस इंस्पेक्टर एग्जाम 2023 का, उसको रिवाइज किया गया है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, क्या रिवाइज किया है, आप ऑफिशियल साइट में जब जाएंगे mpsc.mp.gov.in पे, इस पे जाके आप वर्ड्स न्यू वाले सेक्शन पे देख सकते हैं। स्क्रॉल करके जब देखेंगे तो आपको यहाँ एग्जाम प्लान एंड रिवाइज ऐसा लिखा रहेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रॉल खुल जाएगा। पूरा पैटर्न में बता दे रहा हूँ, क्या चेंजेस हुआ नहीं हुआ है आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, देखिए ऐसा है, इसका पैटर्न क्या है, देखिए इसमें सेक्शन दो हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्या इसमें दो पेपर हैं? क्या इसमें दो पेपर है? नहीं, इसमें दो पेपर नहीं है सर, इसमें दो सेक्शन है। मतलब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 3 घंटा एग्जाम आपको बैठ के देना है, और इन्हीं 3 घंटों में ओएमआर सीट बेस्ड आपको एग्जाम देना है। ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, उसको आपको टिक करना होगा। और इसका 3 घंटा में ही आपको पेपर वन और पेपर, सॉरी, सेक्शन ओ और सेक्शन बी जो कि एक ही पेपर में होगा, इसको आप सेम पेपर कहिए, पेपर वन ही कहिए, इसी के अंदर आपको देना है। मतलब ऐसा जो कह रहे हैं कि प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये सब नहीं है बाबू, ये सब दिमाग में अलूल जलूल बात मत रखो। कुल मिलाकर के यही है कि भैया एक ठो पेपर में आपको बैठना है, 3 घंटा का एग्जाम है, वो अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू है जो कि मात्र 50 नंबर का है। मतलब आप अगर इसको क्वालिफाई खाली कर जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। फिर डीवी वगैरह है, तो इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर आप रिटर्न ईमानदारी से दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर रिटर्न निकल जाता है आपका तो फिर इंटरव्यू के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं सिलेबस पे। तो देखिए ऐसा है कि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे, और इस 150 क्वेश्चन में को आपको कितने देर में सॉल्व करना है, तो 3 घंटे में, यानी चौका 6 6 दिन 12 6 18, यानी कि 180 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आप कह सकते हैं कि टाइम आपके लिए पर्याप्त दिया गया है। ठीक है, पर्याप्त टाइम आपको दिया गया। अब इस 150 क्वेश्चन में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये सेक्शन ए क्या है, तो सेक्शन ए में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया, जो मैंने बताया आपको। सेक्शन ए में जो 50 क्वेश्चन होंगे, ये सेक्शन ए किससे संबंधित है, तो ये सेक्शन ए बेसिकली नॉन टेक कहिए आप इसको बोलिए कि ये नॉन टेक से संबंधित है। और सेक्शन बी किससे संबंधित है, टेक्निकल से संबंधित है। इसमें पहले जूलॉजी का क्वेश्चन था, माइनिंग वालों को बड़ा समस्या हो रहा था, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें जूलॉजी और माइनिंग आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है। मतलब ऑप्शन नहीं, आप अगर माइनिंग में है तो आपको माइनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप जूलॉजी से हैं, बीएससी जूलॉजी, एमएससी अप्लाइड जूलॉजी किए हैं, तो उस कंडीशन में आपको जूलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाला पैटर्न अगर पहले रहता, एग्जाम से पहले ही अगर रहता है, फॉर्म भरने टाइम रहता अगर सेम पैटर्न, तो बहुत सारा बच्चा फॉर्म भरता। लेकिन बहुत कम बच्चा फॉर्म भरा है पीपीएससी का, बस सिलेबस को देख के कि उस सिलेबस में जूलॉजी भरा पड़ा था। अब उसको देख के लड़का को समझ में आ गया कि जूलॉजी इतना तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो छोड़ो हटाओ, इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। लेकिन अभी अमेंडमेंट किया गया है, तो जो फॉर्म भरे हैं आपके लिए बहुत 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 बड़ा बेनिफिट है सर। ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि यूपीपीएससी का जब माइंस इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था तो मैं खुद दिया था, तो प्री निकल गया था मेरा, तो उस पैटर्न को देखा था मैंने, उस जिंदगी को जिया हूँ, उस तैयारी को वो बेसिकली करके मैं
आगे गया था, ठीक है। यूपीपीएससी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में ही आता है, तो उसका इसका पैटर्न लगभग सेम होगा। तो मुझे तजुर्बा है, तो मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो देखिए 150 क्वेश्चन आपका रहेगा, 180 मिनट का रहेगा। सेक्शन ए में 50 नॉन टेक का क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में 100 टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो, एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 150 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, वो आपके हो जाएंगे 450 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, टोटल आपका 500 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ, उसको समझिएगा। अगर एक आप सही आंसर देते हैं, एक अगर आपका सही रहता है, तो उस कंडीशन में आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर एक आपका गलत हो जाता है, तो आपका बेसिकली 1/3 यानी 1 मार्क्स माइनस कट जाएंगे, 1 मार्क्स माइनस होके कट जाएंगे। तो नेगेटिव को आपको अवॉइड करना है। 1/4 और 1/3 में बहुत अंतर होता है। ये आपका अगर 3 क्वेश्चन हो जाए तो एक, बेसिकली 3 क्वेश्चन हो जाए तो एक नंबर खा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का नंबर खा सकता है, तो वो सब समझाएंगे बाद में। फिलहाल आप देखिए आगे का पैटर्न। तो ये पूरा पूरी तैयारी है। अब मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट बहुत डिटेल से नहीं पढ़े हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, और समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं बड़ा वीडियो बनाने का मकसद में नहीं हूँ, मेरा मेरा मोटिव है आपको समझाना। तो मैंने बताया सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या था, नॉन टेक था। सेक्शन बी क्या था, सेक्शन बी टेक्निकल था। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। और इसका अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 3 से इंटू करेंगे तो आपका 150 मार्क्स था इसमें, ठीक है। और अगर बात करेंगे टेक का, तो टेक में 100 क्वेश्चंस थे। और इसकी बात करेंगे तो 3 से इंटू करेंगे जब आपको, तो 300 हो जाएगा इसका, ठीक है। 300 मार्क्स हो जाएगा इसका, ओके। टोटल कितना है, 450 मार्क्स का है, ओके। इसके बाद मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया था कि इंटरव्यू आपका कितना नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस इसमें ऐड कर दिया गया है। कंडीशंस क्या है, सेक्शन ए का जब आप एग्जाम देंगे, तो अगर आपका 150 मार्क्स का है, तो इसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और इसका अगर 40% निकालिएगा तो वो होता है 60 मार्क्स। कम से कम आपको 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे सेक्शन ए में। इसी तरह से अगर सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी जो कि टोटल 300 मार्क्स का है, ठीक है, टोटल 300 मार्क्स का है, इसमें भी आपको 40% लाने पड़ेंगे। यानी कि इसका अगर 40% करेंगे तो 120 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। दोनों को आपको सेपरेटली पास करना पड़ेगा। यानी सेक्शन ए में आपको कम से कम 60 नंबर लाना है, और सेक्शन बी में कम से कम 120 नंबर लाना ही है, ठीक है। अभी क्या बोला गया है, बोला गया है जो एमपी के, मध्य प्रदेश स्टेट के जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, या जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल बोला गया है कि आप 30% भी अगर दोनों में इंडिविजुअली लाते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल बात हम मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात है कि इतना कम नंबर जाना शायद ही पॉसिबल है कि 30% में सिलेक्शन हो। तो आप 40% मिनिमम मान के चलिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका 180 नंबर होता है, 180 मार्क्स होता है। 180 मार्क्स लाएंगे तो आपको सिर्फ पास किया जाएगा, सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अभी एक जनरल अगर आप लेके चले ना वेटेज, जनरल वेटेज, तो पहले अगर मैं कहता कि जूलॉजी वाला सिर्फ पोर्शन रहता उस टाइम, जो सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ होता अगर, तो इसका कटअप बहुत कम जाने वाला था। मान के चलिए 210 या 200 नंबर हो सकता है आपका जाने वाला था। बट चूंकि इसका जूलॉजी काट के माइनिंग डाल दिया गया है, तो आप लड़का लोग जो माइनिंग का है वो बाजी मार सकता है। तो इस कंडीशन में मान के चलिए कि कम से कम 280 270 नंबर मिनिमम आपको लाना पड़ सकता है। अभी आप कहेंगे कि सर 450 में आप कह रहे हैं कि 210 270 नंबर लाना है, बहुत कम बता रहे हैं आप। देखिए इसलिए क्योंकि ये एग्जाम तो ले रहा है एमपीपीएससी ना, मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है इसका एग्जाम। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को कभी भी मजाक में नहीं लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। उसका क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा होगा कि हालत खराब कर देगा। चलिए अब हम आते हैं आगे की टॉपिक पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, एक अगर सही करते तो +3, एक गलत करते तो -1 आपका हो जाएगा, ठीक है। 1/3 नंबर कट रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे पूरा पढ़िएगा तो यही सब दिया हुआ है, ओके। वो हमारा वाला एग्ज़ाम है, ओके। बाकी मैंने बता ही दिया है इसके बारे में पूरा डिटेल में। चलिए अभी देखिएगा सेक्शन ए में क्या है और सेक्शन बी में क्या है, ठीक।
तो देखिए सेक्शन ए में एक-एक टॉपिक को स्पष्ट कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर टॉपिक स्पष्ट नहीं होता है ना तो आप घबरा जाते हैं, आपको टेंशन होने वाली बात थी। अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है तो आप देख के डर रहे हैं कि इतना बड़ा पोर्शन है भाई साहब, इतना बड़ा पोर्शन है। देखिए बता रहा है, अगर स्पष्ट नहीं किया होता ना और सिर्फ़ आपको ये लिख दिया होता, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, ये लिख दिया होता और नहीं बताया होता कि कौन-कौन सा टॉपिक आपको सब टॉपिक इसके अंदर में पढ़ना है, तो आपको बहुत डरने वाली बात थी। भले आपको उस टाइम आसान लगता है कि चलो ये है कर लेंगे, ये है कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली बैठते करने के लिए तो आपको बहुत समस्या होता है। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है तो आपको देख के डरना नहीं है, बल्कि हौले-हौले अभी 4 महीने का समय बचा है बाबू। 4 महीना में आराम से धीरे-धीरे कवर हो सकता है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की संपूर्ण घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है? मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ है ना, आप इसको यूट्यूब में एक-एक टॉपिक को सर्च करेंगे ना, एक-एक टॉपिक पे घंटा-घंटा भर का वीडियो मिल जाएगा। आप एक-एक टॉपिक को करते जाएँगे, नोट्स बनाते जाएँगे और ऐसे कर के आप एक-एक टॉपिक को निपटाते जाएँगे, तो हो सकता है ये आपको 2 से 3 दिन का समय खाए। फिर आगे वाला टॉपिक आपको 3 दिन, 4 दिन का समय खाए। ऐसे कर के आप करेंगे तो महीना से डेढ़ महीना में आपका पूरा नॉन टेक वाला पोर्शन अच्छे से कवर हो सकता है सर। ठीक है? यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है मतलब आईटी वाला जो इसमें पोर्शन डाला हुआ है, इसको लेके कभी भी ये ना सोचिएगा कि सीएचएसएल का क्वेश्चन लेंगे, एमसीक्यू टाइप का जो होता है उसको रट लेंगे, एकदम उसी से आएगा रिपीट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। देखिएगा इसका जो पैटर्न है वो सीएचएसएल से अलग है, इसका जो पैटर्न है वो सीजीएल से थोड़ा अलग है, ठीक है? एमटीएस वाला पैटर्न से अलग है, आरबी जो एनटीपीसी होता है उससे अलग है। तो इसको पब्लिक सर्विस कमीशन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका तरीका अलग होता है पूछने का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका उसमें नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ कंप्यूटर मिलेगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मिलेगा, ठीक है? आईटी वाला मिलेगा क्वेश्चन, ठीक। लेकिन इसमें क्या-क्या डाला है इसको गौर से देखिएगा, इसमें रोबोटिक्स डाला हुआ है, इसमें एआई के बारे में पूछा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ई-गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है ना? तो ये सब कुछ अलग डाला हुआ है इसमें, तो पूरा-पूरी सीएचएसएल वाला क्वेश्चन उठा के नहीं रटिएगा, आगे कुछ आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज़ आपको डिटेल जाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तो कुल मिलाकर के करंट अफेयर 6 महीना का आपको करना है रोज रोज तो आपका कवर हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सेक्शन ए आपका हो सकता है कि हो जाए। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन ए को इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है, जूलॉजी के बारे में बताया, तो जूलॉजी वाला जो पोर्शन है वो किसके लिए बता रहा है, जो बंदा बीएससी किया है जूलॉजी में, जो बंदा एमएससी किया है अप्लाइड जूलॉजी में, ठीक है। ये सब जो बंदा जूलॉजी किया है ये पोर्शन उनके लिए है। क्या वो माइनिंग का एग्जाम नहीं दे सकते, माइनिंग वाला क्वेश्चन को चूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो आपने क्वालिफिकेशन अपलोड किया है ये आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, ये आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि आप ये जूलॉजी चुन सकते हैं या माइनिंग चुन सकते हैं, दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, अगर आप बीएससी जूलॉजी वाले हैं तो आपका पेपर जूलॉजी वाला लिया जाएगा, अगर आपका माइनिंग वाला है तो आपको माइनिंग वाला पोर्शन को देना होगा एग्जाम। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, तो माइन जूलॉजी वाला का तो मुझे आइडिया नहीं है बाबू बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो जूलॉजी वालों को तो मैं स्किप करता हूँ। जो माइनिंग वाले हैं, जो अपने फील्ड के लौंडे लोग हैं, उनकी बात मैं करता हूँ। तो देखिए सेक्शन बी, अभी मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। सेक्शन बी माइनिंग, अब ये चीज़ आप देख के खुश होइएगा भी और थोड़ा-सा उदास भी होइएगा, ठीक है? खुश और उदास दोनों इसलिए होइएगा क्योंकि यहाँ पे साइट सिलेक्शन टेक्निक, मोड ऑफ एंट्री मतलब कुल मिलाकर के माइनिंग टेक्नोलॉजी में ब्लास्टिंग कैसे किया जाता है, एक्सप्लोसिव क्या इस्तेमाल होता है, तो ये सब पोर्शन इसमें दिया हुआ है। मोड ऑफ एंट्री का मतलब है कि कुल मिलाकर के जो ये आपका इंक्लाइन होता है, पिट होता है ना? इस सब के बारे में। तो ईएमटी वाला पूरा पोर्शन है सर, ईएमटी वाला पोर्शन है, ईएमटी वाला वॉल्यूम 1 में ये सब पूरा पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ अंडरग्राउंड मेटलीफेरस एंड कोल माइंस, ये आपका ईएमटी वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है, ईएमटी वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है मेटलीफेरस माइंस वाला, वो भी आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग मतलब ईएमटी वाला है। रूप टेक्निक चैप्टर नंबर 9 के बारे में बता रहा है, वॉल्यूम 1 का बता रहा है। वाटर मैनेजमेंट इन माइंस, लाइटनिंग टेक्निक, ट्रांसपोर्ट, ओपन कास्ट मशीनरी, ये सब वो सब, ये सब जितना भी ये सब ईएमटी का पोर्शन, ईएमटी वॉल्यूम 1, ईएमटी वॉल्यूम 2, ईएमटी वॉल्यूम 3 अगर आप कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसमें जूलॉजी का भी पोर्शन डाला हुआ है। फिजिकल जूलॉजी एंड मिनरोलॉजी ये बहुत आसान है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, वेदरिंग, जूलॉजिकल वर्क, ये सब अर्थ को एक वॉल्केनो, सब बेसिक चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। पेट्रोलॉजी ये भी बहुत टफ नहीं है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, टी पस्टाई, सब के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेटिग्राफी के बारे में पढ़ना है तो भी कोई टफ नहीं है,
स्टैटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी, ये जो चीज़ आपको लिखा है ना, ये आपको देख के आसान लग रहा होगा सर, क्योंकि मैं खुद तैयारी किया हूँ, मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने खुद प्री क्वालिफाई किया, तो मुझे पता है कि ये जो एक लाइन लिखा है ना, ये एक लाइन नहीं लिखा है सर, ये आपको बहुत बड़ा अड़चन में डालने वाला है। ठीक है, आप जब स्टैटिग्राफी का पोर्शन निकालिएगा, धारवार फील्ड से लेकर के अलग अलग फील्ड के बारे में जब पढ़िएगा, तो आपको आइडिया होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि ये स्टैटिग्राफी कितना खतरनाक चीज़ है। और पैलेंटोलॉजी तो ऐसा है सर कि आप सुबह उठिए चाय के साथ इसको रटिए, दोपहर को उठिए चाय के साथ रटिए, शाम को उठिए चाय के साथ रटिए, तब भी याद नहीं होने वाला। इसको बहुत सारे ट्रिक एंड ट्रिक से याद करना पड़ता है, तभी आपको याद रहेगा। ये मैं तजुर्बा से कह रहा हूँ। आगे इसके बाद इकोनॉमिक जूलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के बारे में है। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो आसान ही है। इसमें मध्य प्रदेश को बेसिकली ये करके बताया गया है, तो ये भी आपका आसान ही पोर्शन है ना। जो आपको कठिन है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि इस पे आपका फोकस रहे। ठीक है, सर्वेइंग सेक्शन ए और बी, सर्वेइंग आपको डिटेल में पढ़ना होगा। सर्वेइंग में बेसिक से लेके आपको न्यूमेरिकल्स तब सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सब्सिडान सर्वे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन वगैरह आपको डिटेल में सर्वे पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो सर्वेइंग का क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जो गेट लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये सब टॉपिक तो सिंपल ही दिख रहा है, देखने में तो सिंपल ही लग रहा है, कॉन्टरिंग टेक्निक है, सब्सिडान सर्वे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब आप इसको देखिएगा क्वेश्चन को, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन में एक टॉपिक और मिक्स रहेगा। मतलब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लस आपका अगर फार्मूला क्लियर है, तब जाके आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मूला रटे फटाफट उस टाइप का क्वेश्चन आया डालें बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। मतलब गेट लेवल के जो सर्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन जनरली पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं माइंड सर्वेइंग मेथड। तो मैंने आपको कहा कि सर्वेइंग आपको कूद कूद के गोता खा के पढ़ना है, तो सर्वेइंग को आसान मत समझिएगा, सर्वेइंग भी थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है एमएमएलएस। एमएमएलएस को देख के बंदे खुश होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी दिया हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल। तो बेसिकली अगर आपके पास एमएमएलएस नाम का किताब है जो एलसी काकू साहब के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें जो जनरल मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, इसी के बारे में इसमें बताया है। इसके बाद आपको माइंस एक्ट, माइंस रूल, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू माइन सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। अब ये जो टर्म लिखा है ना, इसके अंदर में बहुत सारा चीज आ जाता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी आ जाता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कानून होते हैं जो इसी के अंदर में आ जाता है। आपको देख के लग रहा होगा ये टॉपिक है, बट नहीं, ये टॉपिक नहीं है, ये एक एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोल एंड मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन बोला है, तो आप कोल वाला पढ़ के चल जाएंगे, नहीं, आपको सीएमआर तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ एमएमआर भी पढ़ना पड़ेगा, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिर लेजिस्लेशन ऑफ मध्य प्रदेश प्रिटेंडिंग टू ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज, मतलब मध्य प्रदेश का कोई नया कानून है क्या? तो देखिए कुछ कुछ कानून होते हैं जो स्टेट के लिए मिनरल पॉलिसी बनाते हैं, तो उन कानूनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मिनरल रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो एमएमडीआर के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे, एमसीडीआर के बारे में अगर पढ़ लेंगे, ठीक है ना, मिनरल कंसेशन रूल वगैरह ये सब पढ़ लेंगे, तो आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो ये पूरा का पूरा उठा के ये वाला चैप्टर और नीचे वाला चैप्टर वॉल्यूम 2 है। तो मतलब वॉल्यूम 2 अगर आप कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस खत्म। आपको करना क्या, अगर खुद से करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन ए वाला जो पोर्शन है, सेक्शन ए का आपको तैयारी करना है, साथ ही साथ टॉपिक बाई टॉपिक मारते जाइए गूगल में, यूट्यूब में, और एक एक करके वीडियो निकालते जाइए बढ़िया बढ़िया टीचर का, और कॉपी लेके बैठिए और पॉइंट्स को नोट आउट करते जाइए। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद दोबारा उस वीडियो को मत देखिए, आपका टाइम बर्बाद कर देगा। अगर आप 2 घंटे का वीडियो देख रहे हैं ना कोई भी टीचर का, तो 2 घंटे में पहले तो 10 मिनट बोलता है हेलो आवाज़ आ रही है, हेलो आवाज़ नहीं जा रही है, हेलो आ रही है, मेरा वॉइस क्लियर है, मेरा स्क्रीन क्लियर है, मेरा ये क्लियर है, वो क्लियर है। ठीक है, 1.5x पे देखने का कोशिश कीजिए और लिखने का कोशिश कीजिए जितना पॉइंट होता है। एक बार उस वीडियो को देख लिए, दोबारा उस वीडियो को देखना ना पड़े, कॉपी देखेंगे पॉइंट। हो सकता है 2 घंटा वीडियो आप देखते तो दोबारा देखते हैं, लेकिन आप उस पॉइंट को मात्र 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं अगर अच्छे से याद करना चाहते हो। यही होता है प्रैक्टिकली, अगर आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेक्शन ए ऐसे ही करके उड़ाइए, ठीक है, सेक्शन ऐसे ही कराइए। आप सेक्शन बी की जहां तक बात है, सेक्शन बी में तो भाई साहब ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 का कुछ पोर्शन हो सकता है मशीनरीज वाला,
लेकिन वॉल्यूम 1 और 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। 1-2 में सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। सीएमआर तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ एमएमआर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्ट तो पढ़ना है, साथ ही साथ रूल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेफ्टी और ये इससे रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं, पीठेड़ बात, क्रैच वगैरह वगैरह, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वगैरह सब आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी चीज़ को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो लेजिस्लेशन का पोर्शन अगर आप तगड़े तरीके से करते हैं, ईएमटी का पोर्शन तगड़े तरीके से करते हैं, इसके बाद जूलॉजी वाला पोर्शन अगर आप करते हैं, जूलॉजी के लिए महापात्रा साहब का किताब को प्रेफर कर सकते हैं। जीवी महापात्रा करके किताब आता है। प्रवीण सिंह साहब का किताब तो बहुत डिटेल में है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। प्रवीण सिंह साहब का किताब, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। कोई भी आप जूलॉजी का किताब ले लीजिए, के.एम. बांगड़ ले लीजिए, सिंपल भाषा है तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी किताब लेके आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया सिलेबस को बताना, आपको गाइड करना, वो मैंने किया। अभी अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं एमपीपीएससी का, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अगर आप एमपीपीएससी का सेपरेट माइंस इंस्पेक्टर का क्लास करना चाहते हैं, माइंस इंस्पेक्टर का क्लास करना चाहते हो, तो मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। लेकिन इस बैच में सिर्फ लाइव पढ़ाऊंगा तो आपका कवर नहीं हो पाएगा, आपके पास समय बहुत कम है। आप उन टॉपिक्स को डीपली देखेंगे ना, तो आपको समय बहुत कम है। बाहर बाहर से आपको लगेगा कि इतना बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, आराम से कवर हो जाएगा कवर, मानता हूँ मैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर लाइव क्लास में कराता हूँ तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक का कराता रहूँगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको दे दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको साथ में करना पड़ेगा, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको कंटेंट देता जाऊँगा, लाइव तो मैं कराऊँगा ही, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको देता जाऊँगा, ठीक है। जैसे ईएमटी का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 का, ये सब का मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे दूंगा। लेजिस्लेशन वाला पोर्शन का मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे एमएमआर वगैरह है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है लेजिस्लेशन को लेके, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है जिसका मैं लाइव क्लास कराता जाऊँगा। सर्वे वगैरह हो गया, ठीक है। तो दोनों आपको लेके चलना पड़ेगा। इसमें मैं सेक्शन ए को पढ़ाऊंगा नहीं, सेक्शन ए के लिए मैं गाइड कर दूंगा आपको, और बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप बस उसको देखें, आप उसको देखें और आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाए। मतलब कुल मिलाकर के मैं तो आपको पूरा सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों दूंगा, लेकिन सेक्शन ए के लिए मैं कुछ चार्ज नहीं ले रहा हूँ। मैं जो एप्लीकेशन में आपको एक्सेस दूंगा, उसी एप्लीकेशन में ही मैं डाल दूंगा, फ्री वीडियो लेक्चर्स होंगे वो। लेकिन वो मैं खुद नहीं पढ़ाया हूँ, मैं कहीं चुन चुन के अच्छी जगह से डाल दूंगा, हालांकि डिस्क्लेमर डाल दूंगा ताकि मैं उनका वीडियो को यूटिलाइज कर सकूँ, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम के तहत। तो कुल मिलाकर के एमपीपीएससी का न्यू बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का आप क्लास करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। अगर आप हिम्मत हार चुके हैं तो सिलेबस देख के मेरे हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। चाहे आप अपने से करें, चाहे किताब से करें, किसी भी तरीके से करें, आप करें। अगर आप मेरे से क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 6200 670 155। इस व्हाट्सएप नंबर पे एमपीपीएससी का नया क्लास में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं कुछ ही दिन में, 1-2 दिन या 3 दिन में अंदर मैं बैच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जरूरी सुझाव दीजिए, और क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और क्लास में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय